हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को मैट्रिक क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ इसके बारे में, जो हर साल एग्जाम में कम बेसी अल्टरनेट करके आता ही आता है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और जस्ट इसी का विलोम भी चलेंगे आज, जो आपको बहुत इजी मेथड से बतलाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए चलते हैं इसमें, क्या देखते हैं इसमें। हाँ, आपका एग्जाम में जो ऐसे नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय को आप प्रूव करें, ऐसा नहीं आएगा। आपको इसमें क्वेश्चन क्रिएट होगा। कैसे? इसमें दिया रहेगा आपको कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण आपको बनाना है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको बोलते हैं? तो कर्ण हम इसको बोलते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है। एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो, तो आपका अन्य में आपका यह आ गया और यह आ गया। अन्य में दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, आपको रहेगा, जो आपको सीबीएसई के लिए और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह थ्योरम है। चलिए इस थ्योरम के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। और हाँ, इसमें आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको गिवन नहीं रहेगा, आपको इसमें अपने आप से लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी, देखिए आपका यह बी क्या है? समकोण है। 90 डिग्री जब कोई एंगल बनते हैं तो वहां पर जो मान कितने होते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। चलेंगे कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो इसमें सिद्ध करना क्या है? लिखते हैं सिद्ध करना है कि आप जानते होंगे एक भुजा आपका क्या है? कर्ण कोण है, आपका एसी है, तो आप कह सकते हैं कि सिद्ध करना है क्या कि एसी ना एक कर्ण है। एक भुजा जो है, एक भुजा दो भुजाओं के योग, तो दो भुजा कौन है? एक भुजा मान लेते हैं ये आप क्या है? लंब है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और एक मानते क्या है? बीसी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? बीसी मानते हैं। तो एक भुजा दो भुजाओं के योग, योग माने जोड़, और उसके वर्ग। आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो आप इस पे भी वर्ग कर देंगे। वर्ग माने पावर 2 देना, यहां पर भी ऐसे, फिर यहां पर भी ऐसे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या बन गया आपका कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसमें अब आगे चलेंगे, रचना करते हैं। आपको इतना लाना है, इतना आपको लाना है, जो एग्जाम के लिए बहुत गिबियाई है, और इस पे इस बेस पे आपको क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। रचना है, क्या इसमें रचना करेंगे? तो आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि आपका यह एसी क्या आपका है? कर्ण है। हम जब कोई भुजा पे जब कोई लाइन खींचते हैं तो वहां पर क्या बनते हैं? आपको एक लंब बनते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका लंब बन गया, और जब लंब बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक समकोण बन गया, यहाँ पर क्या बन गया? समकोण बन गया, और एक पूरे बड़े के लिए आपके समकोण खुद ब खुद ये है। चलिए तो रचना में करते हैं कि BD नाम दे देते हैं, यहाँ पर है, नाम दीजिए BD, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि B और D, देखिए BD जो है वो लंब है। जैसे कोई एक लाइन ए है, इस पर एक लाइन हम ऐसे करते हैं, तो इस लाइन पे यह लाइन क्या कर रही है? काट रही है, और जहां काटती है वहां जो बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक ना। तो BD लंब आप कह सकते हैं AC, ये आपका लंब परपेंडिकुलर का आपके सिंबल है इन मैथ। चलिए आप चलते हैं प्रमाण प्रूफ में। प्रमाण में क्या देखेंगे आप?
इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास एक ए बी सी त्रिभुज है और यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में दो आपको समकोण और बन रहे हैं। एक समकोण बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक बन रहा है ए डी बी और एक बन रहा आपका है बी डी सी, ये बन रहा है। ठीक है, तो हमें साबित करना है। साबित करने के लिए सिस्टम इसमें क्या है कि सबसे पहले हम चलेंगे एक छोटा में चलते हैं। तो हम लेते हैं इसमें क्या, त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज, आप एक बड़ा लीजिए, एक बड़ा लेंगे। जैसे आप इसमें अगर इसको हम फिर उतारेंगे, इसको ऐसे अगर उतारेंगे इसको ऐसे, तो क्या देखेंगे, इसको ऐसे ऐसे, तो आप क्या देखेंगे, ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्या आपका गया, बी आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपका 90 डिग्री कहाँ बना, यहाँ बना आपका। ठीक है, वैसा ही चलेंगे इसमें। अब हम चलते हैं बड़े वाला में। तो बड़े वाला में सिंपल है, अगर इसको हटा देंगे तो ए बी सी आप एक सिंपल बन रहा है, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी और ए सी। चलिए अब चलते इसमें कौन कौन एंगल इसमें इक्वल है वो देखते हैं। चलिए इसमें पहले चलते हैं कि पहले छोटे वाला में, तो बी ए डी ये है कौन, ठीक है, बी ए डी आप कह सकते हैं कौन बी ए और ए डी। देखिए बी ए डी आपका जो बीच वाला पॉइंट होता है वो अक्सर एंगल का लेने का बारे में बताता है। ठीक है, अब चलेंगे इक्वल। अब चलते बड़ा वाला में, तो बी ए सी आप देख सकते हैं कि छोटे वाला में क्या था, बी ए डी, और बड़े वाला में बी ए सी। आप देखिए कि ए दोनों में आ रहा है, देखिए बी ए डी बी ए सी, मतलब ए आपका दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कौन बी ए सी, तो आपका यह एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो क्या हो गया आपके उभयनिष्ठ हो गया। क्या आपका गया उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद चलते इसमें छोटे वाला में पहले बी डी ए, आप कहें आपको इसके बारे में पता होगा कि यहाँ जो एंगल बन रहे क्या बन रहे 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि छोटे वाला के लिए डी क्या है, समकोण है, तो आप कह सकते हैं इसमें है कि कौन बी डी ए, मतलब इसमें चल सकते हैं बी डी ए, है ना, यहाँ पर बी डी ए। ठीक है, तो बी डी ए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ए डी बी भी कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे बड़े वाले में, तो बड़े वाले में क्या देखेंगे, समकोण क्या है, तो जब इसको विलुप्त करेंगे तो आपका ये बनेगा ए बी सी, कौन ए बी सी, क्या आपका ये समकोण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है ना, अब ये सर्वांग समभुजा से आपका देखेंगे इसमें कि आपका यह एंगल दोनों आपका एंगल ही है, दोनों में एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं ए और ए सी क्या है, समरूप है, सिमिलर इसको बोलते हैं। जब समरूप है तो इनकी भुजा क्या होगी, ऐसे कर सकते इसमें है कि त्रिभुज जो आपका यहाँ पर है उसी पॉइंट में लिखते हैं, लेकिन तथा घटाकर यहाँ पर समरूप का चिन्ह देते हैं। वो कैसे ए बी और ए डी, और जस्ट ध्रुवा के निशान के जैसा आप जानते हो ऐसे, और इसके बाद ए और ए बी और सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए आप चलते हैं, जब ये समरूप हो गए तो आप कह सकते हैं कि इनकी भुजा क्या होगी, समानुपाती होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें पहले छोटे में लेते हैं, ठीक ना, छोटे में आप क्या लिखेंगे कि कर्ण, देखिए कर्ण, तो आप छोटा वाला देखेंगे यहाँ पर कर्ण, कर्ण क्या आपका है ए बी है, तो कर्ण आप क्या बन गया आपका ए बी बन गया। ठीक है, और मेरे ख्याल से हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, हम यहाँ लिखते हैं क्या लिखते हैं कर्ण, छोटे वाला में कर्ण ए बी। तो बड़े वाला में आप देखेंगे कि बड़े वाला में ए सी क्या आपका है कर्ण है ना, तो कर्ण आपका, अगर हम छोटे में कर्ण लेते हैं तो बड़े वाला में भी कर्ण ही लेना पड़ेगा आपको। अब चले इसमें छोटे वाला में क्या लेते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका यह क्या आपका है लंब, देखिए इसमें लंब, जैसे यहाँ पर था वैसे आपको इसमें बता रहे हैं लंब, तो क्या लिए इसमें एडी लिए हैं। ठीक है, एडी, और इस
एबीसी में समकोण आपका है AB है, तो आप क्या हो गया आपका यह AB हो गया। ठीक है, अब क्या चलेंगे इसमें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो AB से आप जानते हो इससे इसमें, इससे इसमें, ये पता होगा। AB से AB में करेंगे तो आप कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे इसमें करेंगे तो आप कह सकते हैं कि AC इंटू AD। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन आप 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं, अब छोटे वाला का चेंज करते इसमें, अब इसको यहाँ लिखते हैं, अब इसको यहाँ पर पलट लिखते हैं, ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इसको ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे लिख दिए। आप कह सकते हैं कि डी क्या आपका है, समकोण यहाँ पर है, सी है। ठीक है, सी यहाँ पर होगा आपका, बी यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि आपका बीसी क्या आपका है, इसमें कर्ण है, सीडी क्या आपका इसमें है, आधार है, और बीडी क्या है, लंब है। बीसी कर्ण है। ठीक है, अब चलते इसमें है, एक लेते हैं पुनः। जब पुनः चलेंगे तो फिर लेते हैं छोटे वाला में, तो त्रिभुज आप कह सकते बी डी सी, तो बी डी सी तथा बड़े वाला में ए बी सी, मतलब एक बार छोटे में एक बार बड़े में, फिर त्रिभुज आप लेंगे ए बी और सी। इसमें जस्ट इससे पहले वाले की थे ना, तुम सेम टू सेम वैसा भी वैसा ही ऐड करना है। चलेंगे आगे क्या देखेंगे कि त्रिभुज क्या देंगे कि छोटे वाला में बी सी डी, बी सी डी, फिर क्या बी सी ए, बी सी ए। शायद आपको चल गया पता कि यह सी दोनों में आ रहा है। देखिए बी सी डी और बी सी ए, सी आपको दोनों में आ रहे हैं। ये क्या आपको है, वैनिष्ट हो गए। ठीक है ना, अब चलेंगे इसमें और क्या, हाँ जैसे इसमें चलेंगे, इसमें लंब यहां बन रहा है लंब। ठीक है, तो हम चलेंगे इसमें, बात करेंगे इसमें क्या कि सी डी बी, अर्थात यहां देख सकते सी डी बी, सी डी और बी बराबर कौन, ए बी सी, ए बी सी। आप कह सकते हैं कि क्या बन गया आपका 90 डिग्री, अर्थात समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब चलते इसमें कि एंगल से समरूप हो गए त्रिभुज बी सी, उतारते हैं हम फिर से बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप हो गए तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगे। तो हम चल सकते इसमें, जनरली आप जानते होंगे क्या चलेंगे इसमें, अगर छोटे वाले में चलते हैं, छोटे वाला का आप जानते होंगे, छोटे वाला का यह जो है आपका CD, यह CD आधार था, यह लंब था, और क्या था कर्ण। तो हम कर्ण लेते हैं। ठीक ना, छोटे वाला का कर्ण BC, तो बड़े वाला कर्ण क्या होगा आपका AC होगा। ठीक है, जब छोटे वाला का हम लेते हैं क्या, आपका आधार लेते हैं। ठीक है, आधार क्या आपका होगा CD, तो बड़े वाला का है क्या होगा, बड़े वाला का आधार BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे ऐसे ही, फिर इसमें भी BC से BC में करेंगे तो आपका BC का स्क्वायर हो गया, फिर इससे इसमें करेंगे जस्ट ऐसा ही करेंगे इसमें भी, और क्या होगा AC इंटू CD। ठीक है, कोई डाउट, और इक्वेशन आपका हो गया 2 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, देख सकते हैं समीकरण 1 जोड़ 2, आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो इसका LHS, इसका LHS देखिए, इसमें हम पहले बात करते हैं इक्वेशन 1 का, तो पहले इसमें क्या AB है, तो पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर है AB का स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर LHS में क्या है BC का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल इसका क्या है इधर है AC इंटू AD। ठीक है, और प्लस इक्वेशन 1 का है 2 का, तो AC
इंटू सी डी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें ये वाला पार्ट से। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि ए सी, आपके यह पार्ट्स अलग है, यह पार्ट्स अलग है, ये दोनों में कौन सा ऐसा वर्ड से जो दोनों मिल रहा है, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, ए सी में क्या किए कॉमन कर लिए। जब ए सी कॉमन कर लिए क्या बचा मेरे पास, ए डी बचा, प्लस ए सी निकल गया ना, क्या बचा सी डी बचा। ठीक है, आप फिर इसमें इसको पुनः लिख सकते हैं ए सी के ए सी, और आप क्या देखेंगे कि ए डी मतलब इतना, ये वाला है, फिर प्लस है सी डी मतलब इतना जोड़ इतना। अगर आप कोई दो डंटा है, जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट्स अलग है, जब दोनों को रेड करेंगे तो पूरा ना बन जाएगा, वैसा ही आपका है कि ए डी को जब सी डी को जब आपस में ज्वाइंट करेंगे तो यह पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए सी। फिर इसको क्या करेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए सी का स्क्वायर, ये आपका एक समकोण त्रिभुज साबित हो गया। ठीक है ना, आपके पाइथागोरस प्रमेय आपका ये साबित हो गया। और हम इस पे ये प्रूव करने की और कुछ इसमें टिप्स बताते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद चलते इसमें है, अगर इसमें कोई आपको दिया हुआ है, जैसे आपको हम कह सकते हैं कि ये आपका लंब है, लंब आपको अगर मान लीजिए कि दिया हुआ कितना आपका है 3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका आधार कितना 4 है, तो आपको साबित करना है कि कोण बी क्या है, समकोण है, अर्थात आपको AC निकालना है। आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू आपको 3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको दिखाना है कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उनके माध्यम से क्या था कि आप कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण नहीं पता है, जस के तस ऐसे कर देंगे। ए बी कितना आपका है 3, ये पूरे का होल स्क्वायर, BC कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों की ऐड करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, आप यह AC का स्क्वायर और यह स्क्वायर जब इधर से हो जाएगा तो आपका यह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, AC इक्वल टू आपका 5। आप कह सकते हैं कि आपका जो कर्ण कितना आया 5 आया। ठीक है, आपको साबित करना है। फिर इसमें कैसे, तो आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना आपका है 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 9 प्लस 16 और 25 और जोड़ेंगे तो फिर कितना है 25। आप कह सकते हैं कि दोनों क्या इक्वल है। आप कह सकते हैं कि कर्ण जो होते हैं, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, अपोजिट इसके चल रहे हैं पाइथागोरस का। ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एग्जाम में इस तरह का आएगा, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होते हैं। मतलब इसमें समकोण ही साबित करना है, अर्थात कोण बी जो भी आपका है वो 90 डिग्री आपको साबित करना है। तो इसमें हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है, इसे मानते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं क्या चीज, जिसमें AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं फिगर को, जैसे हम ले रहे हैं। ठीक है, नाम देते हैं यहाँ पर AB और C। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसमें सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है कि, क्या करना है कि कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी आपको साबित करना है 90 डिग्री। ठीक है, अब चलेंगे इसमें रचना। रचना का मतलब है कि आप अपने मन से उसमें नहीं कि कर सकते हैं और भी। रचना हम चलते हैं, एक नाम दिए डी ई और एफ, यहाँ पर ना क्या नाम दिया यहाँ पर डी ई और एफ, ये भी आप एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम चलेंगे रचना में क्या कि समकोण त्रिभुज डी ई एफ लिया, जिसमें कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हैं कि जितना बड़ा आपका डी है उतना बड़ा क्या आपका है ए भी हो सकता है, तथा आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि डी इक्वल टू ए बी, क्योंकि जब ए बी समकोण है, ए बी समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो आपका ये लंब, ये भी लंब, ये आधार, ये भी तो आधार हो सकता है, तो डी इक्वल टू ए बी। और क्या हो सकता है इसमें है कि जितना बड़ा बी सी मतलब ई एफ इक्वल टू आपका बी सी। ठीक है ना, अब चलते क्या इसमें है, अब चलते प्रमाण। प्रमाण में चलते हैं, हम लेते हैं पहले त्रिभुज डी ई एफ, रचना के त्रिभुज चलते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ में जब चलेंगे तो क्या देखेंगे, डी एफ में, हाँ, और आप ये भी जानते होंगे कि डी ई एफ बराबर कितना 90 डिग्री। और हाँ, इसमें कह सकते हैं कि यह जब चलेंगे तो ये समकोण है, और जब समकोण होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये किस नियम से, बाई पाइथागोरस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या कि डी और एफ ना, मतलब ये वाला कर्ण डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू आपका डी और ई का स्क्वायर प्लस ई और एफ का स्क्वायर। ये किस नियम से है, तो आप कह सकते हैं बगल में पाइथागोरस आप लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसमें चलेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि डी और एफ का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो डी आप देख सकते हैं इसमें डी का वैल्यू कितना आपका है, ए बी है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर ई एफ क्या आपका है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं कि डी एफ का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ए आया। जबकि आप पढ़े होंगे स्केल स्क्वायर को क्या, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का वैल्यू यही आया और डी एफ का स्क्वायर का वैल्यू भी यही आया, तो आप कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो सकता है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप कह सकते हैं कि डी एफ बराबर ए सी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में जब चलेंगे तो क्या देखेंगे, इनके भुजा के पहले बारे में बात करेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे इससे पहले कि जितना आपका था डीई उतना इसका बड़ा क्या था, ए बी, तो आप कह सकते हैं कि डीई इक्वल टू आपका ए बी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, इसमें है एक भुजा जितना बड़ा बी सी उतना बड़ा ई एफ, जितना बड़ा ई एफ बी सी। जब अगर यह दोनों बराबर हुए तो इसमें देखिए आप लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है कि डी एफ इक्वल टू आपका ए सी। ठीक है, तो आप देखिए कि यह भुजा होते हैं। ठीक है, यह भुजा होते हैं,
और यह एंगल होते हैं। इसे क्या होते हैं? एंगल होते हैं। एंगल के लिए ए सूचित करते हैं और भुजा के लिए मतलब साइड, साइड को लिए एस। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखिए, इसमें एस 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 से क्या समरूप और सर्वांग सारे हो गए। कौन से त्रिभुज? हाँ, ए बी सी ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद क्या देखेंगे इसमें, जब इसमें सर्वांगसम हो गया तो अब चलेंगे इसमें कर सकते हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर आपका 90